बोलिए बृहस्पति महाराज की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। बोली बाबा बैणनाथ महाराज की जय हो। सभी जो इस कथा को सुन रहे हैं, माता बहनों से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के व्रत की विधि हम आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और केले की पूजा की जाती है। दिन में एक समय भोजन किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले फलों का प्रयोग किया जाता है और पीला भोजन किया जाता है। इस बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए और पीले रंग का पुष्प, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से भगवान का पूजन किया जाता है और पीली वस्तु दान की जाती है और पूजन के पश्चात कथा सुनी जाती है। इस व्रत के करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। जिसको धन की इच्छा होती है उसको भगवान धन देते हैं, अन्न देते हैं और विद्या चाहने वाले को विद्या देते हैं, रूप चाहने वाले को रूप देते हैं और अच्छी पत्नी और अच्छा पति जिसे जरूरत है उसे भगवान उनकी इच्छा के अनुसार फल देते हैं। और सबसे पहले इस व्रत में संकल्प किया जाता है। अपने हाथ में पुष्प, जल, अक्षत, दक्षिणा लें और उसके बाद 3 बार बोलें ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद तिथि, बार, महीना, अपने गांव का नाम, अपना गोत्र, अपना नाम उच्चारण करें और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम आज बृहस्पति देवता के व्रत की कथा कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, आप हमें ये व्रत करने की शक्ति दें, आप हमें आशीर्वाद दें। उसके बाद ये कथा प्रारंभ करनी चाहिए और अपने पास एक कलश रखें जल का और फिर ये कथा प्रारंभ करें। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य, बाल गोपाल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकारनी बड़ी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परिवार वाले परेशान थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारणी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। उस समय वह साहूकारणी आंगन लीप रही थी, इसलिए सिद्ध महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, आप फिर आकर के दर्शन दीजिएगा। महाराज उसे आशीर्वाद देते हुए चले गए। कुछ दिनों के बाद वे दोबारा पधारे। उस समय साहूकारणी अपने पोते को खिला रही थी, इसलिए उसने भिक्षा देने में फिर एक बार असमर्थता जता करके
भिक्षुक महाराज को फिर कभी फुर्सत में आने के लिए कह दिया। इस बार भिक्षुक महाराज का माथा ठनका, उसे साहूकारणी के इरादे का आभास हो गया। इसलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारणी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को लगाने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा उसके इस कार्य से चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारणी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं, यदि तुम फुर्सत या अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले उस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधकार छा जाने के बाद दीवा बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारणी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की अपेक्षा के बुरे परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वहीं साधु बाबा भिक्षा के लिए दोबारा पधारे। उस समय साहूकारणी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी कि हे महात्मा जी, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, हे माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी तू किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों में तुझे फुर्सत नहीं थी। और अब तो तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तुम दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारणी को समझने में देर नहीं लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और ये प्रतिज्ञा की कि हे महाराज, यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा तो वह कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले कि बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर को गोबर से लीपकर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। यदि उस दिन कोई आदमी हजामत नहीं बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारणी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर वापस लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, वैसे ही वह हम सब के शुभ दिन जल्दी लाए। बोले श्री बृहस्पति महाराज की जय हो।